तो हमारा पहला न्यूमेरिकल में दिस इज द गिवन न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। द फर्स्ट स्टेप टू डू अ न्यूमेरिकल इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी नाइसली। एक बार अच्छे से इसको समझ लिए तो हिडन डेटा जो है वो पकड़ में आ जाएगा और तब क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसके पहले जो हम लिख के दिए थे तुम लोगों को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 रेडियंस इन 10 सेकेंड। ये लाइन का मतलब क्या होता है? एक व्हील लेते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है हम लोग रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो चीज़ें गोली घूमने वाली है। तो एक व्हील ले रहे हैं हम लोग और उस व्हील पे एक कांस्टेंट टॉर्क लगा रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? कांस्टेंट टॉर्क तो बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं टॉर्क किसको कहते हैं। ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट का मतलब होता है एंगुलर इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब एक चीज रहता है कहीं पे रखा हुआ, अगर इसको हम ठेलते हैं, अगर इसमें हम फोर्स देते हैं तो ये मूव करता है। इसमें कोई पढ़ने लिखने की बात नहीं है, ये तो सीधा बात है। किसी चीज को अगर हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। अब फोर्स का जो डेफिनेशन दिया गया था, इसमें यह बोला गया था कि फोर्स हमेशा लीनियर मोशन क्रिएट करता है, ये हमेशा सीधा एक मोशन क्रिएट करेगा। बट अगर कोई बॉडी गोल घूम रहा है तो वहां पर भी तो हम फोर्स ही लगा रहे हैं, बट उसका नाम हम लोग अलग कर बोलेंगे, बिकॉज दैट फोर्स इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन विच इज रोटेशनल मोशन। तो जब कोई फोर्स रोटेशनल मोशन क्रिएट करे तो उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का अपना फॉर्मूला है, बट मतलब फोर्स जैसा ही रखता है। तो क्या फायदा है ये बोल देने का कि कांस्टेंट टॉर्क? अगर ये नहीं बोलता तो क्या हमारा सम नहीं होता? तो बात यहाँ पर याद रखना, इसको हम लोग लीनियर मोशन में समझेंगे। लीनियर मोशन में हमारा एक एक्सप्रेशन था फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये एक्सप्रेशन में अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है हमारा जो एक्सेलरेशन मिल रहा है एक बॉडी के ऊपर, यानी एक बॉडी ले लिए हम लोग और इस बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स दे रहे हैं तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेट करते हुए विद एक्सेलरेशन ए। अगर ये फोर्स चेंज कर दिए हम तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। एक बात याद रखना, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हम। अगर वेलोसिटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ए है, फिर भी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, बिकॉज एक्सेलरेट है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। बट अगर एक्सेलरेशन भी चेंज करे तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है बट एक वेरिएबल रेट से बढ़ता है। इन दैट केस हमारा एक्सेलरेशन फिक्स नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा उन लोगों को जो लोग पहले ये मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। सीधा सा बात है, यहाँ पे अगर हमको एक्सेलरेशन फिक्स चाहिए तो फोर्स को भी फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये फिक्स रहा तो ही ये फिक्स रहेगा। अगर ये चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बहुत झमेला है, हो जाएगा बट टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये बोल दिया है कि टॉर्क इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टॉर्क है यानी कांस्टेंट फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जिसका मतलब इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स है। 10 को वैल्यू नहीं निकलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, एक ही तो वैल्यू है एंगुलर एक्सेलरेशन का। इसका मतलब हो गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नाउ अब हम लोग के पास डेटा है, तो चलो डेटा लेते हैं कि क्या डेटा इस्तेमाल किया गया है, क्या पूछा गया है और क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से 400 रेडियंस का एंगल कवर कर रहा है। हम लोग को मालूम है कि एंगल जो होता है, एंगल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल क्या होता है, ये हो गया इस तरफ और ये हो गया इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा। थीटा को जनरली हम लोग की आदत है डिग्री में रिप्रेजेंट करने की, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, बट ऐसा सिस्टम ये कहता है कि डिग्री में एंगल हम लोग नहीं मापते हैं, रेडियंस से मापते हैं, एंड सॉलिड एंगल्स को स्टेरेडियंस में मापते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रेडियन से हम लोग काम चलाएंगे अपना। तो ये हो गया 400 रेडियंस, यानी एंगल थीटा हो जाएगा हम लोग का 400 रेडियंस, और टाइम जो है वो मिल गया 10 सेकेंड्स का। और एक बात इसमें एक छिपा हुआ हिडन डेटा है कि इट इज टर्न फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। दैट मींस ओमेगा आई विल बी 0 रेडियन पर सेकेंड।
ये जो यूनिट्स है ये कुछ खास भयानक यूनिट नहीं है। जहां जहां लीनियर देखोगे, जैसे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, तो एंगुलर मोशन में हम लोग उसको रेडियन में मापते हैं, और सेकंड तो सेकंड ही है। तो सेम ही इक्वेशन या सेम ही यूनिट है। तो अब इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करें? एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जाए, हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो क्या होगा? S इज इक्वल टू ut, ये तो लीनियर में हो गया, हम लोग इसका एंगुलर वर्जन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा फाइनल होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा थीटा। और तीसरा हो जाएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस माइनस अल्फा। तो ऐसा कौन सा हम लोग इक्वेशन इसमें चूज करेंगे जिसमें कि हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाए? दैट मींस वी नीड टू फाइंड अल्फा हियर। देखते हैं, इसमें ये तीनों दिया हुआ है और ये नहीं है। तो अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन, लास्ट वाला इक्वेशन को अगर देखें हम लोग, तो हमारे पास ओमेगा फाइनल नहीं है, यानी लास्ट वाला इक्वेशन इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। हमारे पास ओमेगा फाइनल नहीं है, यानी वो इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें ओमेगा फाइनल का इस्तेमाल हो। तो ये दोनों में ही ओमेगा फाइनल है, हमारे पास ओमेगा फाइनल पता करने का फिलहाल कोई तरीका नहीं है, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहला इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला इक्वेशन जब इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन में ही देखे थे कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, दैट डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, और जो थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी अलोंग द एक्सिस ही होता है। इनफैक्ट ऐसा समझ लेना कि मोस्ट ऑफ द एंगुलर चीजों का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ही होता है। तो डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है तो हम लोग प्लस इस्तेमाल करते हैं, और डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो माइनस इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग को पता है। तो थीटा हो गया 400 रेडियंस, ये हो जाएगा 400। ओमेगा नॉट हमारा 0 था, तो 0 के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा हम लोग को निकालना है, टी हो गया 10, तो 10 स्क्वायर। अब इसको हम लोग को आई की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है और इसका आंसर को निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू 400 into 2 divided by 100, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, पहला वाला आंसर, अल्फा निकल के आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है इफ द सेम टॉर्क, यानी टॉर्क सेम है, कंटिन्यूज टू एक्ट, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। यानी यहाँ पे पूछ दिया गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका 20 सेकेंड बाद। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग ये सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हमको मालूम है, अल्फा हम लोगों ने अभी अभी निकाला है और टाइम दे दिया है 20 सेकेंड का, तो वो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो काफी आसानी से हम लोग निकाल देंगे। यानी ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा निकला है 8 इंटू टी हो जाएगा 20 सेकेंड्स का, यानी 160। ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू 160 रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आगे भी और न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग कैसे करना है, वो भी सीखते हैं हम लोग।